हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे वीआईटी, वेल्लोर, भोपाल, चेन्नई और एपी में एफएफसीएस सिस्टम का क्या मतलब है, क्या इससे आपको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा मुझे और इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, डिटेल में समझेंगे। और ये नॉर्मली कॉलेजेस में नहीं होता है लेकिन इधर है, और इसलिए मैंने लिखा है योर लाइफ योर रूल्स, मतलब इसमें आपके रूल्स चलते हैं। तो देख लेते हैं एफएफसीएस का मतलब क्या है। ये है फुल्ली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम, मतलब एक स्टूडेंट फ्रेंडली सिस्टम है जहाँ पे आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है। मतलब आप अपने पढ़ाई का कंट्रोल ले सकते हो। इसमें आप अपने सब्जेक्ट्स खुद डिसाइड करते हो, आप अपने प्रोफेसर्स को डिसाइड करते हो कि आपको किससे पढ़ना है। और टाइम टेबल यानी आप अपने क्लास का टाइमिंग भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस समय में आपको क्लास अपनी लगानी है और पढ़ना है। तो ये तीन चीज़ें आप खुद डिसाइड करते हो। नॉर्मली कॉलेजेस में क्या होता है कि वो खुद एक फिक्स टाइम टेबल आपको दे देते हैं, उधर से ही आपको चीज़ें को फॉलो करना रहता है। लेकिन वीआईटी में आपको एक एफएफसीएस सिस्टम मिलता है जहाँ पे आप ये डिसाइड करते हो कि आपको क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है और कब पढ़ना है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ लगी मुझे, क्योंकि नॉर्मली कॉलेजेस में नहीं होता है। और लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट सेमेस्टर में एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सेकंड सेमेस्टर से एप्लीकेबल होगा। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर आप थोड़ा सा एंट्री लेते हो, ओरिएंटेशन होता है, तो उसमें आपको एक टाइम टेबल डिसाइड करके वो दे देंगे। लेकिन सेकंड सेमेस्टर से आप उसको इस सिस्टम को अपना सकते हो और चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना है, क्या आप किस प्रोफेसर से पढ़ना है और कब पढ़ना है। तो अगर सुबह वाले क्लासेस लगाते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके पास मौका है कि आप शाम को भी पढ़ सकते हो वीआईटी वेल्लोर या कोई भी कैंपस में जाके। तो इसके बारे में और समझते हैं क्या चीज़ें हैं। तो कोर्स सिलेक्शन के लिए देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स चूज़ करना है अगर आपको, तो आपके डिग्री में कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन बाकी जो इलेक्टिव्स होते हैं वो आप चूज़ कर सकते हो। दूसरी ब्रांच के सब्जेक्ट्स भी आप ले सकते हो, इसको इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं। मतलब एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, अगर आप एक सीएसई के स्टूडेंट हो और अगर आपको एआई का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर कोई फाइनेंस का एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप उसको चूज़ कर सकते हो एज एन इलेक्टिव। कोर सब्जेक्ट तो आपके वही रहेंगे, वो फिक्स रहते हैं जितने होंगे। लेकिन जो इलेक्टिव वो बोलते हैं कि आप खुद डिसाइड करो, आप कोई भी ब्रांच से कोई भी कोर्स से आप ले सकते हो। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, और इससे आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोफाइल बना सकते हो, अपना करियर बना सकते हो कि आपको ये चीज़ पढ़नी थी तो आपने पढ़ ली, अगर वो आपके कोर्स में अवेलेबल नहीं है। तो एक कोर्स सिलेक्शन ये होता है। दूसरा जो इसमें है वो है फैकल्टी सिलेक्शन, मतलब प्रोफेसर को आप चूज़ करते हो। एक ही सब्जेक्ट को बहुत सारे अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या होता है, वीआईटी में स्टूडेंट्स यूजुअली सीनियर से पूछ लेते हैं कि कौन सा टीचर इजी मार्क्स आपको दे देगा, बहुत अच्छे से मार्क्स दे देगा, और कौन अच्छा पढ़ाता है। तो ये आपको सीनियर से जाके पूछना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप फैकल्टी को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें आपको मौका मिल जाएगा कि अगर आपको मार्क्स गेन करना है तो आप कितनी अच्छे से और कितनी जल्दी ईज़िली आप कर सकते हो। तो एक फैकल्टी सिलेक्शन भी एक ऑप्शन है आपके पास। तीसरा जो है वो है टाइम स्लॉट सिलेक्शन, मतलब क्लासेस अलग अलग स्लॉट्स में होती हैं, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। मतलब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको कब पढ़ना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हो तो आप 8 AM वाली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप नाइट आउल हो, मतलब अगर आपको रात में पढ़ना पसंद है, तो आप आफ्टरनून या इवनिंग वाली क्लासेस को सेलेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ भी टीचर्स पढ़ाते हैं। तो ये एक टाइम स्लॉट सिलेक्शन भी आपको मिल जाता है जहाँ पे आप अपना खुद टाइम स्लॉट चूज़ करते हो। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, एक प्रोफेसर वाला, एक सब्जेक्ट वाला और एक टाइम स्लॉट वाला। तो ये तीनों चीज़ें आपने अगर समझ लिया तो इसका प्रोसेस समझ लेते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर के बाद आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो एफएफसीएस का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा उससे पहले आपको वी टॉप अपने लॉगिन में जाना है। लॉगिन करके आप अपना अवेलेबल सब्जेक्ट्स, टीचर्स और स्लॉट्स को देखोगे तो वहाँ पे सारी अवेलेबिलिटी आ जाती है। फिर आप सेलेक्ट करोगे क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होता है, मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से प्रोफेसर से कौन से टाइम में ये सब पढ़ना है। तो ये चीज़ें अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही होगा और आप अपना कस्टम टाइम टेबल बना सकते हो। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट प्रोसेस है। आप अपना लॉगिन करोगे, अवेलेबिलिटी देखोगे, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जैसे ही यहाँ पे लिंक खुलती है तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो आप अपना एक कस्टम टाइम टेबल बना सकते हो। हर स्टूडेंट का टाइम टेबल अलग होता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब क्रेडिट सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं।
तो हर सब्जेक्ट के कुछ क्रेडिट्स होते हैं, मतलब या तो 3 क्रेडिट होगा या 4 क्रेडिट्स होंगे। तो हर सब्जेक्ट के कुछ क्रेडिट्स होते हैं और डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ टोटल क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं। उसको पूरा कर लोगे तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो आप डिसाइड करते हो कि एक सेमेस्टर में आपको कितने क्रेडिट्स लेने हैं। मतलब अगर आप ज़्यादा क्रेडिट्स ले लोगे तो आपके पास ज़्यादा लोड हो जाएगा, लेकिन अगर आप कम क्रेडिट्स लोगे तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, सेमेस्टर में थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है। तो एफ में आप क्या है, आप अपना खुद का पेस कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है इस सेमेस्टर तो आप ज़्यादा क्रेडिट्स ले लो, ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। और अगर आपको लास्ट सेमेस्टर बहुत कम पढ़ना है तो आप वैसा कर सकते हो, तो ये कम क्रेडिट्स हो जाता है। फिर देख लेते हैं प्रोज क्या है। तो पहला है फुल फ्रीडम, मतलब आपको अपनी स्टडी अपने स्टाइल में कर सकते हो, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या करना है। बेटर लर्निंग, गुड प्रोफेसर चूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपनी लर्निंग बढ़ानी है, मार्क्स बढ़ाना है, तो आप एक अच्छे प्रोफेसर को चुनो, अच्छे टाइम को चुनो, क्योंकि अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हो तो आप मॉर्निंग वाली क्लासेस को चुन सकते हो। और टाइम मैनेज आप कर सकते हो, अपने क्लब्स में जॉइन कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो। तो ये सब के लिए आप अपना टाइम बना सकते हो और इसी टाइम मैनेजमेंट को आप मैनेज करोगे तो आप एक अच्छा बेटर स्कोर ला पाओगे। और अपना फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अपनी फील्ड के हिसाब से इलेक्टिव्स चूज़ कर सकते हो, अलग अलग कोर्सेज अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से अपना कोई सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो ये 4 प्रोस थे, वो अच्छा लगा मुझे। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। एक रियलिटी चेक दे दूं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर आपने लेट लॉगिन किया है तो आपका जो अच्छा टीचर है, जो आपने सीनियर ने बताया होगा, वो हो सकता है वो मिस हो जाए, कोई अपना स्लॉट होगा वो मिस हो जाए। तो बहुत ही जल्दी चीज़ें करनी होती है, क्योंकि लोग करना चाहते हैं और अपना प्रोफेसर के साथ पढ़ना चाहते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ये। टाइम टेबल काफ़ी मेसी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे और टाइमिंग्स हो जाते हैं। अगर आपने एक सब्जेक्ट को मॉर्निंग में लिया, एक को आफ्टरनून में लिया, तो वो बीच में काफ़ी गैप हो जाता है, काफ़ी और टाइमिंग्स हो जाती हैं, तो टाइम टेबल थोड़ा मेसी हो जाता है। और प्लानिंग स्किल चाहिए। अगर आप एक अच्छे प्लानर हो, अगर आप प्लानिंग के साथ चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो तो सही हो जाएगा। लेकिन गलत प्लानिंग करोगे तो थोड़ा सा आपको टफ पड़ सकता है सेमेस्टर, क्योंकि जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो अब आपके ऊपर ही रहेगा। तो रेडिट पे मैंने एक स्टूडेंट को देखा था कि उन्होंने बोला था कि चूज़ क्लासेस अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ करो क्लासेस। मतलब सिस्टम फ्लेक्सिबल है, आपको थोड़ी सी एक स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी और चीज़ों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं लास्ट में एक फिर से एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ कि नॉर्मल कॉलेज में आपका एक फ़िक्स टाइम टेबल होता है। जैसे अगर आप 8 बजे गए और 4 बजे आपका शाम तक क्लासेस हैं, तो ये 8 से 4 आपका डेली रूटीन होता है। लेकिन एफ में आप क्या कर सकते हो, जैसे मंडे को मैंने 2 क्लासेस ले ली, ट्यूसडे को आप बिल्कुल फ्री हो, कुछ भी नहीं पढ़ाई करी, वेडनेसडे को आप फुल बिजी हो, और थर्सडे को आपने कुछ इवनिंग की क्लासेस ले ली। तो ये सब आपके ऊपर है कि आपको किस दिन पढ़ना है, किस दिन नहीं पढ़ना है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप पूरा अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं आपको। तो वही जैसे मैंने बोला था, योर लाइफ योर रूल्स, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो एफ एक काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा। ऐसी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिजॉल्व कर दूंगा। और इससे भी रिलेटेड कुछ डाउट्स हो तो बता देना। थैंक यू।